इस वीडियो में हम खगोलीय दूरदर्शक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देखेंगे, जिसका उपयोग ग्रह, तारे और आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशंस के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम उसका हम रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख और साथ ही साथ उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, संरचना हम देखेंगे और आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर हम ज्ञात करेंगे दो स्थितियों में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इन्हीं दो स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे और दोनों ही स्थितियों में हम किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम भी देखेंगे। तो हम पहले किरण आरेख हम देखते हैं दोनों ही स्थितियों में। प्रथम स्थिति, जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने यानी कि डिस्टिंक्ट विजन पर बने इमेज जो है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन हम देखते चलेंगे। तो इस दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। इस तरह से जो लेंस वस्तु की ओर होती है, ये वाला लेंस वस्तु की ओर होता है और ये आई की ओर जहां से हम देखते हैं। तो जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो लेंस आंख की ओर होती है जिसे हम आईपीस लेंस कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। अब चूंकि वस्तु जो है, हम इस दूरदर्शी की सहायता से हम ग्रह, तारे या आकाशीय पिंडों को देखते हैं। तो वस्तु बहुत दूर में होता है, तो बहुत दूर से वस्तु से किरण जो है आपतित होगा ऑब्जेक्टिव लेंस पर। और यहाँ कुछ चीजें जो है याद रखने वाली है। ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी और उसका द्वारक अधिक होता है नेत्रिका की अपेक्षा। तो हम नाम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द्वारक तो आपको दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा है नेत्रिका से, तो हम नामकरण कर देते हैं। मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदृश्यक है, उसका फोकस दूरी यहां कहीं है और जो नेत्रिका है उसका फोकस दूरी जो है यहां कहीं है। प्रथम स्थिति में जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अब प्रकाश जो किरणें हैं वो अनंत से, लगभग अनंत से होकर के आ रहा है। कुछ इस तरह से, और अपवर्तन के पश्चात हमें पता है जब उत्तल लेंस होता है तो प्रकाश किरणें जब अनंत से होकर के आती है तो जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो उसके फोकस पर बनता है। और जो अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, उसका जो फोकस है वो यहाँ है। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हम दिखा देते हैं, डिफ्लेक्शन हम यहाँ दिखा देते हैं, ये यहाँ। और चूंकि हमें पता है कि दो किरणों की हमको आवश्यकता होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेंस या दर्पण के लिए, तो एक किरण तो ये हो गया और दूसरा किरण हम ले लेते हैं इसके जो प्रकाशिक, जो ऑप्टिकल जो सेंटर है उससे होकर के जाएगा, जो कि सीधी निकल जाएगा। ये कुछ इस तरह से मान के चलते हैं कि यहाँ वो वस्तु है ए बी, यहां उसका प्रतिबिंब बना है A1 B1,
किरणें हैं, आपतित जो किरणें हैं, वो अभिदृश्यक पर कोण बनाया है अल्फा। यहां अल्फा है तो यहां जो एंगल बनेगा वो भी अल्फा होगा। वस्तु की जो साइज है, आकार है, वो छोटा है और उल्टा बना है, प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। और यह जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए, आई पीस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा और वस्तु नेत्रिका के फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो अब जो नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमें दिखाई देगा आई से, वो इस प्रतिबिंब के, यानी कि जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु की कार्य कर रहा है, उसके पीछे बनेगा। इसमें भी हमको दो किरण की आवश्यकता होगी, तो एक जो किरण है वो यह हो गया और ये अपवर्तित होगा और ऊपर की ओर मुड़ेगा। दूसरा किरण हम ले लेंगे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधी निकल जाती है उस किरण को, और जब इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर ये किरणें मिलेंगे वहां अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, जो कि नेत्रिका के द्वारा बनेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें जो कि नेत्रिका से अपवर्तित होकर के आगे की ओर गए हैं, आई की ओर गए हैं, जहां से हम देख रहे हैं। इन दोनों किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर मिल रहा है, और इस बिंदु से अगर हम लंब डाल लें तो वो फाइनल अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं A2, B2। और अंतिम ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका पर, यानी कि नेत्र पर जो कोण बना रहा है वो कोण हम मान लेते हैं बीटा है। तो ये डायग्राम हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से, इसमें दो समाक्षी बेलन पाइप होते हैं, हॉलो पाइप होते हैं। एक यहां इस तरह से लगा हुआ होता है और दूसरा यहां इस तरह से लगा हुआ होता है। और नेत्रिका जो है उस लेंस को हम जो अभिदृश्यक जो लेंस है उसके जो पाइप है, सिलेंड्रिकल जो पाइप, उसके अंदर हम इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डायग्राम है वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जिसे हम डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, अंतिम जो प्रतिबिंब की दूरी है नेत्रिका से, उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी इसलिए क्योंकि हम जो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो डिस्टिंक्ट विजन से हम यहाँ इसको नाम दे दिए हैं कैपिटल डी। दूसरा जो डायग्राम हम देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इन्फिनिटी पर बने, तो हमें करना क्या होगा, ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो ये अनंत पर कब बनेगा, जब ये जो प्रतिबिंब है A1 B1 जो कि अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ है, जो कि वस्तु का कार्य कर रहा है नेत्रिका के लिए, ये प्रतिबिंब अगर नेत्रिका के फोकस यानी कि AP पर बन जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा नेत्रिका के द्वारा वो अनंत पर बनेगा। तो हमें करना क्या होगा, जैसा कि हम इसके पहले देख रहे थे कि इस नेत्रिका को हम आगे पीछे चला सकते हैं जो अभिदृश्यक के जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसके अंदर। तो हम करेंगे क्या, इस नेत्रिका को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो AP जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा। तो जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्रिका के फोकस पर बन जाएगा, और नेत्रिका के जब फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब फिर अनंत पर बन जाएगा। तो यहां हम बना लेते हैं अभिदृश्यक। अब इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा पीछे किया है, तो इसको हम यहां
मान के चलते हैं कि यहाँ है हमारा नेत्रिका जो है, तो फोकस अभिदृश्यक का यही है और नेत्रिका का भी फोकस यही है, इसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर है दोनों का फोकस। अब जो प्रकाश की किरणें जो अनंत से आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात, अभिदृश्यक से अपवर्तन के पश्चात जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, किसके? नेत्रिका के। तो ये किरण है, दूसरी किरण हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाते हुए, जो कि सीधे निकल जाएगी। ये हो गया ए बी, जहां वस्तु है, यहां जो आपतित जो कोण है अभिदृश्यक पर वस्तु से आती हुई जो किरणें हैं उसकी, वो हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी अल्फा ही होगा। इन दो बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, तो ये होगा A1 B1, जो कि अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। अब चूंकि ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु की कार्य करेगा और ये वस्तु जो है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है फोकस पर है, किसकी फोकस पर है? नेत्रिका के फोकस पर है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। तो एक किरण ये हो गया और दूसरा जो किरण है जो सीधी निकल जाती है वो ये हो गया। अपवर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से डिफ्रेक्ट होकर के चला गया किरणें जो है, और इसको पीछे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो अनंत पर बन रहा है कुल मिलाकर के प्रतिबिंब जो है इस स्थिति में। और जो नेत्रिका पर जो अंतरित कोण है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, वो हम मान के चलते हैं बीटा है। तो ये डायग्राम हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। हमें ज्ञात करना है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, जो कि बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, जो कि बीटा है, और वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण। और चूंकि जो वस्तु है वो अनंत पर है और जो वस्तु की दूरी है दूरदर्शी से वो बहुत ज्यादा है दूरदर्शी की लंबाई के अपेक्षा, तो जो कोण वस्तु अभिदृश्यक पर बना रहा है उसी को हम मान के चलेंगे कि वही कोण नेत्र पर बन रहा है, जो कि अल्फा है। तो हम यहां लिखते हैं अल्फा। अब चूंकि ये दोनों कोण बहुत छोटे होंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 10 बीटा, इसे हम लिख सकते हैं 10 अल्फा। यहां आप देखिए 10 बीटा का जो मान होगा वो होगा A1 B1 अपान EB1, A1 B1 अपान EB1, और 10 अल्फा का जो मान होगा यहां वो होगा A1 B1 अपान OB1। ये दोनों मान जब हम यहां रखेंगे और हल करेंगे तो हमें ये इक्वेशन जो है प्राप्त होगा OB1 अपान EB1। अब हम मान रख देते हैं, तो ये F0 है, O से B1 यहां से यहां तक, ये फोकस दूरी है अभिदृश्यक का, यानी कि ये F0 है। और ये A1 B1 जो है वस्तु का कार्य कर रहा है नेत्रिका के लिए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो UE होगी, U जो कि हम डिनोट करते हैं वस्तु के लिए। अब चूंकि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य ये A1 B1 कर रहा है, जो कि प्रतिबिंब है अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ, तो ये UE होगा EB1 का मान जो है। ये दोनों मान हम रख देते हैं
तो यहाँ OB1 यानी कि OB1 ये F0 है। अब चूंकि यहाँ ये OB1 जो हम मेजर करेंगे वो इंसिडेंट जो रे है, जो आपतित किरण है, उसकी दिशा में ही हम मापन करेंगे, तो ये धनात्मक होगा। तो इसे हम लिखेंगे F0 अपान है EB1, और EB1 जो कि वस्तु की दूरी है, जो कि बना हुआ प्रतिबिंब है अभिदृश्यक के द्वारा। तो इंसिडेंट जो रे है, आपतित जो किरण है, उसकी दिशा कुछ इस तरह से है, और हम जब मेजर करेंगे EB1 को तो उसके अपोजिट उसकी विपरीत दिशा में हम मापन करेंगे, तो UE जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इस तरह से ये जो फाइनल जो इक्वेशन हमें मिला है आवर्धन क्षमता के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए, वो हो जाएगा माइनस F नॉट अपान UE। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दो स्थितियों में हम मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, आवर्धन क्षमता हम देखेंगे। पहली जो स्थिति है वो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में है, और दूसरा जो स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने, यानी कि इंफिनिटी पर बने, जो कि सेकंड डायग्राम है। इस स्थिति में हम ज्ञात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। तो इसके लिए हमें लेंस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा। तो नेत्रिका के लिए जो लेंस सूत्र होगा, लेंस जो फार्मूला होगा वो नेत्रिका के लिए, क्योंकि नेत्रिका के लिए है, आईपीस के लिए है, तो हम लिखते हैं 1/Fe इज इक्वल टू 1/UE। चूंकि आईपीस के लिए है, नेत्रिका के लिए है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ 1/Fe इज इक्वल टू 1/UE माइनस VE, और यहाँ माइनस 1/UE। अब सभी के मान हम रख देते हैं। 1/Fe जो कि फोकस दूरी है उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी को हम फोकस दूरी मान के चलते हैं लेंस का। द्वितीय फोकस दूरी उत्तल लेंस का इस तरफ होगा, यानी कि धनात्मक होगा, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं 1/Fe इज इक्वल टू VE जो कि प्रतिबिंब है नेत्रिका के द्वारा बना हुआ, और नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो A2B2 है, जिसकी डिस्टेंस हमने माना है क्या है, कैपिटल D है, और ये अपोजिट डायरेक्शन है आपतित किरण के। तो इसको हम लिखेंगे 1/-D माइनस 1/UE, और UE जो कि ये है, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है आपतित किरण के, तो इसको भी हम निगेटिव लिखेंगे माइनस UE। यहां हम लिख लेते हैं कि UV इज इक्वल टू माइनस D एंड UE इज इक्वल टू माइनस UE, चिन्ह सहित हमने लिखा हुआ है। इसको हम हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो हमें 1/U, हमें करना क्या है, हम 1/UE का मान निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/UE इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये मिलेगा 1/Fe प्लस 1/D, और यह इक्वेशन जो है हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यह मान तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, वो मिलेगा M इज इक्वल टू माइनस F0 और अंडर ब्रैकेट 1/UE, इसका मान जो है इतना है, यहां लिखते हैं 1/Fe प्लस 1/D। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, और करते क्या है, Fe को हम यहां लिखते हैं, तो M इज इक्वल टू माइनस F0 अपान Fe, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ Fe है नहीं तो यहाँ हम लिख सकते हैं Fe अपान D। तो ये स्पष्ट दृष्टि यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए जब वहां प्रतिबिंब बनता हो, उस स्थिति के लिए फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इस Fe को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/Fe आ जाएगा, यहाँ Fe कट जाएगा और 1/D आ जाएगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और यही फाइनल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो Fe है, यानी कि जो नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो कम होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले डायग्राम जब बनाया तो हमने वैसे ही किया है, तो जो कि कम है, और F0 जो कि अधिक होना चाहिए,
और आप देख सकते हैं यहां हमने अधिक दिखाया है। माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कब बनता है? जब हम ये जो प्रतिबिंब है A1 B1 है उसको हम कहां बनाते हैं? उसको हम नेत्रिका के फोकस पर बनाते हैं, नेत्रिका के प्रथम फोकस पर हम जब बनाते हैं, यानी कि UE का मान जब हम रखेंगे क्या? FE। तो इस स्थिति में UE इज इक्वल टू हम रखेंगे FE। तो समीकरण 1 से m इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा F माइनस F नॉट अपान FE। तो ये फाइनल इक्वेशन है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने।